दोस्तों, अगर आप रात को हाईवे पर ट्रैवल करते हैं या कभी किसी छोटे गांव के पास से गुजरे हैं तो शायद आपने कभी एक अजीब सा एहसास महसूस किया होगा। जैसे हवा अचानक ठंडी हो जाए, जैसे जंगल बिल्कुल चुप हो जाए और जैसे कोई अंधेरे में खड़ा होकर बस आपको देख रहा हो। आज की कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना कुआं है। गांव वाले उसे शैतान कुआं कहते हैं। दिन में वह बस एक पुराना और टूट फूट कुआं वो लगता है, लेकिन रात को कोई उसके पास नहीं जाता क्योंकि गांव वालों का कहना है कि उस कुआं में पानी नहीं, कुछ और रहता है। ये बात कुछ साल पहले की है। राहुल नाम का एक लड़का और उसके 3 दोस्त अमित, समीर और कारा रांची से लेट नाइट रोड ट्रिप कर रहे थे। उनका प्लान सिंपल था, म्यूजिक, लॉन्ग ड्राइव और सुबह तक जामशेदपुर पहुंचना। लेकिन रात के लगभग 1 बजे उनकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर अचानक बैंड हो गई। नेटवर्क भी बहुत वीक था। दूर दूर तक कोई शहर नहीं, सिर्फ जंगल और एक छोटा सा गांव। उन्होंने सोचा सुबह तक गांव में रुकना ही बेटर है। गांव ज्यादा बड़ा नहीं, 10 से 12 पुराने घर, कुछ मिट्टी के, कुछ पत्थर के, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ और उस पेड़ के पास एक गहरा कुआं। राहुल ने उसे देखते ही मजाक किया, परफेक्ट हॉरर मूवी लोकेशन। सब हंस पड़े, लेकिन उस वक्त उनकी बात एक बूढ़े आदमी ने सुन ली। वो धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, रात में उस कुआं के पास मत जाना। राहुल ने हंसी में पूछा, क्यों, भूत है क्या? बुढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने सीधा राहुल की आंखों में देखा और धीरे से बोला, भूत नहीं, बुलाया हुआ कुछ है। राहुल को क्यूरियोसिटी हो गई। उसने बुढ़े से पूछा कि मतलब क्या है? तब बुढ़े ने एक पुरानी कहानी बताई। उसने कहा कि लगभग 15 साल पहले इस गांव में एक अजीब आदमी आया था। लोग कहते थे वो तांत्रिक था, रात को जंगल में जाता था और कुछ अजीब रिचुअल्स करता था। एक दिन उसने गांव वालों को कहा कि रात के बाद कोई भी बरगद के पेड़ के पास ना आए। लेकिन गांव के कुछ जवान लड़के छुपकार देखने गए और जो उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने कभी उस जगह का नाम भी नहीं लिया। तांत्रिक ने जमीन पर एक बड़ा सा चक्रा बनाया हुआ था। उस चक्र के चारों तरफ काले धागे बंधे हुए थे। बीच में एक दिया जल रहा था और वह बार बार एक ही मंत्र बोल रहा था। जैसे ही उसने मंत्र तेज किया, कुआं के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत गहरा सांस ले रहा हो, जैसे कोई बहुत देर से अंधेरे में बैंड हो। फिर अचानक दिया बुझ गया और उस रात के बाद वो तांत्रिक कभी नहीं दिखा। राहुल और उसके दोस्त को यह सब एक क्रीपी स्टोरी जैसा लगा, लेकिन राहुल का क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ गया। रात के लगभग 2 बजे राहुल और अमित चुपके से कुआं देखने निकल गए। बाकी दोनों सो रहे थे। चांद की रोशनी बहुत हल्की थी, हवा बिल्कुल शांत। जब वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, राहुल को एक अजीब बात महसूस हुई, जैसे हवा ठंडी हो गई हो, जैसे आसपास का जंगल बिल्कुल चुप हो गया हो। राहुल ने टॉर्च ऑन की और कुआं के अंदर लाइट डाली। कुआं बहुत गहरा था, पर पानी बिल्कुल नहीं दिखा। बाहर अंधेरा। अमित ने हल्का सा पाथर अंदर फेंका। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर एक आवाज आई, लेकिन वो पानी की आवाज नहीं थी, जैसे पत्थर किसी मेटल चीज से टकराया हो। राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तभी उसने देखा कि कुआं की दीवार पर डजन्स ऑफ ब्लैक थ्रेड्स बंधे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ बंद कर रखा हो। तभी अमित का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हुआ। अमित ने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक सिर्फ सांस की आवाज आती रही। फिर एक बहुत हल्की सी आवाज आई, मत देखो, और कॉल कट। अमित ने राहुल को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर नर्वस हो गए। उसी वक्त कुआं के अंदर से खुराचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। राहुल ने फिर से टॉर्च अंदर डाली और जो उसने देखा
उस मोमेंट के बाद उसकी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। क्वांग की दीवार पर एक आदमी चढ़ रहा था, लेकिन उसका शरीर उल्टा था। उसके पैर ऊपर थे और सर नीचे, जैसे वो ग्रेविटी को इग्नोर कर रहा हो। और उसकी आंखें सीधा राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल और अमित दोनों डर के मारे भागने लगे। पीछे से आवाज आई, रुको। वो आवाज बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हो। दोनों सीधा गांव की तरफ भागे। उस रात राहुल को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होने पर उसने डिसाइड किया कि वो तुरंत वहां से निकाल जाएगा। लेकिन जब वो लोग गाड़ी के पास गए, राहुल सडनली फ्रीज हो गया। गाड़ी के साइड मिरर पर एक काला धागा बंधा हुआ था, वही जैसा कुआं पर था। उस रात के बाद राहुल के साथ अजीब चीजें होने लगी। कभी उसके रूम के मिरर पर धुंध बन जाती, कभी उसका फोन खुद ब खुद रिकॉर्ड करने लगता, और हर रिकॉर्डिंग में एक ही आवाज होती, तुमने देखा क्यों? राहुल ने फाइनली पुलिस को सब बताया। पुलिस गांव गई और कुआं इन्वेस्टिगेट किया। उन्हें वहां कुछ मिला। कुआं के अंदर एक पुराना तांत्रिक रिचुअल सर्कल था और बीच में एक स्केलेटन, शायद वही तांत्रिक। लेकिन सबसे अजीब बात, स्केलेटन के हाथ में एक फोन था। पुलिस को यह देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई। इतने सालों पुराना स्केलेटन और हाथ में फोन। इंस्पेक्टर ने फोन ध्यान से उठाया। फोन पुराना मॉडल का था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बैटरी अभी भी चल रही थी। उन्होंने फोन ऑन किया। फोन में सिर्फ एक ही वीडियो फाइल थी। डेट देखी गई 15 साल पुरानी। सब लोग चुप हो गए। इंस्पेक्टर ने वीडियो प्ले की। वीडियो स्टार्ट होती है, कैमरा जमीन पर रखा हुआ लगता है। फ्रेम में वही बरगद का पेड़ और उसके सामने तांत्रिक रिचुअल सर्कल। बीच में दिया जल रहा है और एक आदमी वही तांत्रिक मंत्रा पढ़ रहा है। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही है। ओम, काल, स्वाहा। कैमरा थोड़ा हिलता है, जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। फिर तांत्रिक रुकता है और धीरे से कुआं की तरफ देखता है। कुआं के अंदर से एक आवाज आती है, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। तांत्रिक मुस्कुराता है। वो कहता है, मैं जानता था, तुम सुन रहे हो। फिर वह और तेज मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक दिया जोर से हिलता है। हवा बिल्कुल तेज हो जाती है। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगते हैं। और फिर कैमरा के पीछे से एक आवाज आती है, बहुत धीरे, बहुत भरी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तांत्रिक तुरंत रुक जाता है। उसका चेहरा पहली बार डर से भर जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें कंट्रोल करने आया हूं। फिर वीडियो में एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई कुआं की दीवार पर छत रहा हो। कैमरा धीरे धीरे कुआं की तरफ मुड़ता है और फिर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर पुलिस रूम में सब लोग चुप हो गए। कुआं के अंदर से एक आदमी ऊपर आ रहा था, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। उसके पैर ऊपर की तरफ थे और सर नीचे, जैसे वो दीवार पर उल्टा चल रहा हो। उसकी आंखें सेफ्ट थी, बिल्कुल सेफ्ट। तांत्रिक पीछे हटने लगता है। वो चिल्लाता है, रुको, मैंने तुम्हें बुलाया है। लेकिन वो चीज रुकती नहीं। वो धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ जाती है। फिर वीडियो में सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, एक बहुत तेज चीख। और फिर वीडियो अचानक बैंड हो जाती है। पुलिस ने उस दिन के बाद गांव वालों के साथ मिलकर उस कुआं को 3 मिनट से बैंड कर दिया। कोई नहीं चाहता था कि वो चीज फिर कभी बाहर आए। राहुल और उसके दोस्त भी उस जगह से चले गए। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी उस गांव का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद राहुल को एक रात फिर वही आवाज सुनाई दी। वह सो रहा था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। अचानक फोन खुद रिकॉर्ड करने लगा। राहुल ने स्क्रीन देखी। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन कैमरा उसकी तरफ नहीं था। कैमरा उसके पीछे की दीवार की तरफ था।
राहुल धीरे धीरे मुड़कर देखने लगा। दीवार पर एक हल्की सी शैडो थी और फिर रिकॉर्डिंग में वही आवाज आए जो क्वान में सुनाई दी थी। तुमने देखा क्यों? राहुल का फोन उसके हाथ से गिर गया और रिकॉर्डिंग वह खत्म हो गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि बरगद के पेड़ के पास कभी कभी रात को खुराचने की आवाज आती है, जैसे कोई अंधेरे में बैंड हो और बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और अगर कोई उस जगह टॉर्च डाले तो कभी कभी नीचे से एक आवाज आती है, बहुत धीरे, मत देखो। दोस्तों, कभी कभी क्यों इंसान क्यूरियोसिटी में कुछ ऐसी चीजों को छेद देता है जो उसे छेड़नी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह की एक सीमा होती है और उस सीमा के आगे इंसान का नहीं, किसी और का राज होता है।